अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 11 में। तो आज के इस लेक्चर का हमारे पास जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी ऑफ एक्शन। उसके बाद मेंटल मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे और नेचर ऑफ गोल्स के गोल्स कितने किस्म के होते हैं। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ एक्शन के बारे में। साइकोलॉजी इंसान की दिमागी हालत को कहते हैं कि किस तरह से इंसान सोचता है, क्या वो देखता है, किस तरह से उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है और उसके बारे में उसकी क्या थिंकिंग होती है और किस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले है इसमें वाई दिस एक्शन परफॉर्म। फ़र्ज़ करें आपके सामने कोई भी एक्शन परफॉर्म हुआ, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग यही जानने की कोशिश करेगा कि ये एक्शन परफॉर्म ही क्यों हुआ, ये हमारे सामने इंसिडेंट हुआ तो क्यों हुआ। फ़र्ज़ करें आप सड़क के पास खड़े हैं तो अचानक एक एक्सीडेंट होता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले ही कि गलती किसकी थी, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि गलती फ़लाँ बंदा रोड के अपनी साइड पे था या दूसरी साइड पे चला गया। दूसरी बात आपके ये ज़हन में ये आएगी कि ये गाड़ी को क्रॉस कर रहे थे लेकिन ओवर स्पीडिंग थे, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये हमारा जो माइंड है वो अपने पास से रीज़न्स क्रिएट करता है कि ये शायद इस वजह से या शायद इस वजह से ये वाला इंसिडेंट जो है वो क्रिएट हुआ। तो ऐसी चीज़ों को हम साइकोलॉजी कहते हैं कि किस तरह से हमारे सामने कोई भी इंसिडेंट परफॉर्म हुआ और उसकी रीज़न्स क्या थी। ये होता है हमारा साइकोलॉजी ऑफ एक्शन कि किसी भी इंसिडेंट के बारे में हमारी जो अपनी राय होती है या हमारा माइंड उसको देख के क्या उसके बारे में ऑब्जर्व करता है, ये होगा साइकोलॉजी ऑफ एक्शन। इसमें अगर थ्योरीज पीपल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट दे हैव ऑब्जर्व। अब आपने एक्सीडेंट को देखा तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक्सीडेंट हुआ, चोटें किस किस को लगी किसको, और एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ। वही वजह आपकी दिमाग में आएंगी कि या तो ये अपनी जगह से हट गए थे, अपने वे से उतर के दूसरी साइड पे चले गए, या किसी गाड़ी को क्रॉस करते वक्त इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो सामने वाली आने वाली गाड़ी से किसी से टकरा गए, या फिर इनकी ब्रेक फेल थी या रेस फेल थी या किसी भी किस्म से गाड़ी स्लिप हो गई और दूसरे को जा लगी, तो ये एक्सीडेंट वाक़या हो गया। इसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ एक्शन। आपके दिमाग के सोचे हुए तरीके, हाउ डू थिंग्स वर्क, कि कोई भी आपके सामने चीज़ है, कोई डिवाइस है, तो हमारा दिमाग उसे देखते ही उसके बारे में सर्च करना शुरू हो जाएगा, ऑब्जर्व करेगा ये कौन सी चीज़ है, किस तरह की है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है और किस तरह से इस्तेमाल होती है और ये वर्क कैसे करती है। तो उसके बारे में हर एंगल से सोचना, ये हमारी साइकोलॉजी होती है। उसके बाद आ जाता है फॉल्ट मेंटल मॉडल। कोई भी इंसिडेंट हुआ या कोई भी काम हुआ या होना है, उसके दो वेज होते हैं, दो व्यूज़ होते हैं। एक हमारा मेंटल मॉडल जो हम अपने माइंड से सोचते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम शायद ऐसे हुआ होगा, और दूसरा उसका जो व्यू होता है वो एक्चुअल फैक्ट होता है जो ओरिजिनल में हकीकत होती है। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉल्ट में मेंटल फॉल्ट, इसमें हमारे पास एक वाल्व थ्योरी है। वाल्व थ्योरी इसमें थर्मोस्टाट एक डिवाइस होती है, कंट्रोल्स हाउ मच हीट और कोल्ड कम्स फ्रॉम द डिवाइस। इस डिवाइस से हमने ये ऑब्जर्व करना है कि ये कितनी ज़्यादा कोल्ड या हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। अब इसकी सेटिंग में दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो ये पहला कि या तो ये जो मशीन है ये ऑन है या ये ऑफ़ है, और अगर ये मशीन ऑन है तो फिर ये देखा जाएगा कि इसमें कौन सा वे चालू है। सबसे पहले मिड वे में ये हाफ़ कूलिंग करती है, यानी कि लो स्पीड से कूलिंग करेगी, और कूलिंग करेगी तो हाफ़ कूलिंग करेगी, अगर हीट प्रोड्यूस करेगी तो हाफ़ हीट जो है वो हाफ़ स्पीड से ये चलेगी। उसके बाद आ जाता है ऑल वे में ये फुल कूलिंग करेगी, और अगर हीटिंग पे लेके आएंगे तो फुल हीट करेगी। ये हमारा मेंटल मॉडल है। उसके बाद हमारे पास मेंटल मॉडल में आ जाता है ब्लंडर, यानी कि गलतियां। देयर इज़ अ पाइपलाइन वायर ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन डिवाइस इट कैन बी ऑन और ऑफ। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास एक पाइपलाइन है, वायर है, बिजली की तार है, उसमें अगर किसी डिवाइस के साथ वो कनेक्टेड है और डिवाइस में बिजली नहीं आ रही है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे
हमारा तो माइंड यही करेगा कि इसमें पावर नहीं आ रही है तो इसके वायर में मसला है। और लेकिन अगर इसके शू में भी मसला हो सकता है, इसकी पीछे वाली सर्किट बोर्ड में भी मसला हो सकता है। लेकिन जो हमारा मेंटल मॉडल है वो हमेशा यही सोचेगा कि इसकी वायर में मसला है, इसलिए इसके अंदर करंट नहीं आ रही है, इसका स्विच सही नहीं लगा इसलिए इसके अंदर करंट नहीं आ रही। ये हमारा मेंटल मॉडल है। फर्ज करें अब एक कार की ब्रेक है, तो हमारा मेंटल मॉडल इसके बारे में क्या कहता है कि हम पाँव से चलती हुई गाड़ी को ब्रेक को प्रेस करेंगे तो ब्रेक जो है वो व्हील्स को जैम कर देगी और उसके साथ ही गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या होता है, ये तो हमारा मेंटल मॉडल है। इसका एक्चुअल फैक्ट क्या होगा कि ब्रेक आर अटैच्ड विद मैनी सिलेंडर्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कार। अब एक जो ब्रेक है वो कितनी ज़्यादा कंपोनेंट्स के साथ मिल के उनके साथ अटैच होके उसके बाद जाके व्हील्स को जैम करती है। जैसे स्टीयरिंग सबसे पहले टाई रॉड के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है, तो क्योंकि अब आपने स्टीयरिंग को घुमाना है तो टायर घूमते हैं, उसमें कनेक्शन होता है टाई रॉड का। टाई रॉड आपके स्टीयरिंग और व्हील्स के साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग की मदद से हम टायर्स को घुमा सकते हैं। इसी तरह ब्रेक के साथ भी बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स और बाकी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कुछ वाशल्स, कुछ पेच वगैरह जिनकी मदद से, और कुछ रॉड्स भी लगे होते हैं जिनकी मदद से हम सिर्फ अपनी ब्रेक को प्रेस करके अपने व्हील्स को जैम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी रुक जाती है। ये होता है फ़र्क एक मेंटल मॉडल में और एक एक्चुअल फैक्ट में। इसी तरह फर्ज करें अब एक कंप्यूटर है, तो मेंटल मॉडल इसको क्या कहता है, कोई भी आम बंदा आके इसको देखेगा तो सिंपल से यही कहेगा कि ये इसका जो सारा दारोमदार है वो इसके मॉनिटर पे है जो हमें सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है, जो एक एक्सपर्ट बंदा होगा उसे पता होगा कि CPU जो है वो इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका एक्चुअल फैक्ट है। हमें मॉनिटर पे या LCD पे जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी CPU की मदद से है। उसके बाद एक टीवी की एग्जांपल है, तो टीवी में हमारा मेंटल मॉडल क्या होता है, इट कैन बी ऑन और ऑफ। ये ऑफ भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट, फर्ज करें अब आपका टीवी ऑन नहीं हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसकी वायर को चेक कर सकते हैं या उसके स्विच को चेक कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट जो है वो एक इंजीनियर ही देख सकता है जो इस चीज़ का काम करता है, इसको वेरी डीपली इसके सर्किट को, इसके बोर्ड को रिपेयरिंग करके वही बंदा चेक कर सकता है जो इसके बारे में जानता है। तो ये होगा फ़र्क एक्चुअल मॉडल में और मेंटल मॉडल में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फर्ज करें अब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है, वन यूज़र फेस अ प्रॉब्लम। अब आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ गया जिसकी आपको चलाने में थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर तो किसी यूज़र को प्रॉब्लम फेस हो रही है, हाउ आई एम स्टॉप, वो स्टॉप हो गया, वो वर्किंग नहीं कर पा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है कि मुझे ये सिस्टम समझने में प्रॉब्लम है। लेकिन ये उसका मेंटल मॉडल है। इसका एक्चुअल मॉडल क्या होगा, मैनी यूज़र फेस द सेम प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि सॉफ्टवेयर में मसला है, वो यही सोचेगा कि मेरे लिए ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं इसे ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। ब्लेमिंग रॉन्ग काजेज, अब इसमें क्या होता है कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब आपसे कोई काम ठीक नहीं हो रहा है, चीज़ें रॉन्ग जा रही हैं, तो इसमें मिस फॉर्चून क्या होगी। सबसे पहले तो ओवन मिस फॉर्चून। फर्ज करें अब आप कोई काम कर रहे हैं या आप गाड़ी ही चला रहे हैं, तो आपसे रोड के टूटे हुए होने की वजह से आपसे वो गाड़ी ठीक चल नहीं रही है, तो आप ब्लेम करेंगे इन्वायरमेंट को। ये इंसानी नेचर है, खुद अपने आप पे इंसान कोई भी एक्शन नहीं आने देता, हमेशा ब्लेम करता है या इन्वायरमेंट पे या दूसरे बंदे पे, सेकंड पार्टी पे। तो आप जब भी ब्लेम करेंगे अपने इन्वायरमेंट पे करेंगे। अगर अदर्स मिस फॉर्चून के आपके किसी दूसरे के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है, तो आप ब्लेम डायरेक्टली उस पे करेंगे कि ये काम तुम्हें करना नहीं आता। अगर आपके साथ होगा तो आप इन्वायरमेंट को ब्लेम करेंगे, लेकिन अगर किसी के साथ हो रहा है तो आप उसी इंसान को डायरेक्टली जाके ब्लेम करेंगे, ये काम तुम्हारा कसूर है। अगर आपके साथ है तो फिर इन्वायरमेंट का कसूर है, ये इंसानी नेचर है। उसके बाद मेंटल मॉडल में क्या आता है कि व्हेन थिंग्स गो राइट, अगर आपसे काम ठीक हो रहे हैं, सारा सिस्टम आपका ठीक है, अब आपकी
फॉर्चुनेट है कि आपकी खुशकिस्मती है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सारे का सारा सिस्टम आपसे बिल्कुल क्लियरली हैंडल हो रहा है। तो इसका सारे का सारा क्रेडिट जो है वो आप खुद लेंगे कि मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ इसलिए ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन कोई और अगर इसको ऑपरेट कर रहा है तो फिर आप कहेंगे ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। आप किसी को क्रेडिट नहीं लेने देंगे। किसी की बात आएगी तो डायरेक्टली क्रेडिट जाएगा इन्वायरमेंट को, लेकिन अगर अपनी बात आएगी तो क्रेडिट सबसे पहले इंसान खुद लेगा। ये इंसानी नेचर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ गोल्स के बारे में। तो गोल्स, हमारे पास दो तरह के गोल्स होते हैं। गोल्स वो होते हैं जो हम अपने कोई भी टारगेट अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सेट करते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ गोल्स में, गोल्स एंड इंटेंशन आर वेल स्पेसिफाइड। इसमें दो तरह के हमारे पास गोल्स होते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिस्टिक गोल्स और प्लान्ड गोल्स। प्लान्ड गोल वो होते हैं जो आपने सुबह उठ के एक लिस्ट बनाई कि ये काम मैंने इस टाइम पे और इसके लिए करना है। आपने टाइमिंग फिक्स की, आपने काम फिक्स किया, तो मतलब कि आपका ये प्लान्ड गोल है। लेकिन अगर आप फर्ज करें आप रोड पे चलते जा रहे हैं, सामने आपको एक दुकान दिखी है जिसके शीशे पे कुछ ऐसी चीज़ें लटक रही हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। चलते चलते आपने देखी और आप उस दुकान के अंदर चले गए, तो ये आपने पहले सेट किया हुआ गोल नहीं था आपका, तो इसे हम अपॉर्चुनिस्टिक गोल्स कहेंगे। लेकिन जो पहले सेट किया हुआ है, टारगेट किया हुआ है, वो हमारा प्लान्ड गोल है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ इतना ही है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लाजमी कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।